हेलो गाइस। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन शहर, जिसका नाम है किला राय पिथौरा। दोस्तों, जब बसाया गया था तो दिल्ली को 7 शहरों में शुरू में बसाया गया था दोस्तों। तो सबसे पहला जो शहर था उसका नाम था यही किला राय पिथौरा। दोस्तों ये जो तोमर राजवंश थे उन्होंने इस किले को बनाया था, जिनका राजा था अनंगपाल तोमर। इसने इस किले को 1052 से लेकर 1060 के बीच इसको बनाकर इसको तैयार किया था। उसके बाद में चौहान राजाओं ने इस पर आक्रमण करा था, इस पर राजवंश के शासकों पर, और इसको फिर जीत लिया था इस किले को। फिर इस देश किले का विस्तार करा था दोस्तों। बाकी दोस्तों इसका नाम लालकोट भी इसको बोलते हैं, लालकोट भी इसका नाम है इस किले का। और इस तरह के दुर्ग है पूरा, दुर्ग, इसको दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग था ये। देखो इस तरह से आप पहाड़ी दोस्तों, इस तरह से आप पहाड़ी बनाई गई है। यहाँ पे देखो पत्थर के आप टीले खड़े करे गए हैं, जगह जगह से टीले मिलेंगे पत्थरों के आपको। देखो इस तरह से, और इसको यहाँ पे गारा से और इस तरह से सिर्फ पत्थरों का सेट किया गया इसके अंदर। उस तरह दीवार देखो आप दोस्तों। अगर हम इसकी पर्दी की बात करेंगे पूरे इसकी किला राय पिथौरा की, तो लगभग 2 मील इसकी पर्दी है। टोटल इस पूरे किले की 2 मील इसकी पर्दी है इस किले की। दोस्तों अगर हम इसकी हाइट की, दीवारों की जो हाइट की बात करेंगे, तो 16 फीट इसकी दीवारों की हाइट है, जगह देखेंगे 20 फीट भी हो जाती है। और अगर दीवारों की, अगर मोटाई की बात करेंगे दोस्तों, तो 30 फुट इसकी दीवारों की मोटाई है इसकी पूरी की। देखिए दोस्तों, ये सबसे प्राचीन शहर था दिल्ली का। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे दिल्ली को आगे बढ़ाया गया था, दिल्ली का विस्तार किया गया था बाद में। देखिए आप दोस्तों, आज भी ये दीवारें संकेत देती हैं कि पहले भी लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह से काम करा था, इस तरह से चीज़ें, इन सारी चीज़ें बनाई गई थी दोस्तों। देखिए आप, आज इन पत्थरों में थोड़ी सी काई जम गई दोस्तों, क्योंकि लगा लो आज से कम 1,500 साल पुराने पत्थर यहाँ पे अभी भी चिपके हैं दीवारों पर। देखो आप, 1,500 साल लगा लो, क्योंकि उस समय 1000 साल में बनाते नहीं, तो आज 25 चल रहा है, 1,500 साल पहले भी आज भी चीज़ें बनी हुई। देखो वो चीज़ जो आप अपना आप में एक अद्भुत है दोस्तों। देखिए इसकी जो दीवार दोस्तों, ठेठ जो मालनगर मेट्रो नहीं है उसको टच कर रही है, लास्ट कोने में उधर जाके। देखो आप, ये आप दोस्तों आपको पेड़ मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वालिटी के पेड़ यहाँ पे हैं। इंटरनेशनल पेड़ भी, नेशनल का पेड़ भी आपको मिलेंगे इस गार्डन्स के अंदर वो भी। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई टिकट नहीं है। और आप सुबह 9 से लेकर रात शाम को 6 बजे तक कभी भी इसको देखने के लिए आ सकते हो आप। और पास में ही मेट्रो है, मालनगर का मेट्रो आ सकते हो पास में, उससे मेन रोड पे ही है। आप तंबू से भी आ सकते हो, बाकी लोकेशन आप उसमें दे दूंगा, आप लोकेशन से भी आ सकते हो दोस्तों इसमें। दोस्तों आप इसको आराम से आप 30-40 मिनट में आपसे इसको घूम लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इतना बड़ा नहीं है। देखिए आप दोस्तों, ये पत्थर, सारे पत्थर इसमें लगे हुए हैं, चिपके हुए। देखो आप, ये 15-16 कब से 20 फीट की दीवार टोटल है ये। देखो आप, वहाँ तक ठीक मावली नगर के मेट्रो तक टच करा दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वीराज तृतीय था, जो पृथ्वीराज तृतीय था, उन्होंने शासन करा था दोस्तों। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को ही हम पृथ्वीराज चौहान ही बोलते हैं उनको भी। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान एक ही नाम है। और उनके शासनकाल में भी काफ़ी अच्छा चौहान वंश मतलब फला फूला, यानी कि उनका शासन था। इसकी राजस्थान में शासन था उनका, हरियाणा है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में शासन था चौहान वंश का। दोस्तों ये पूरा पार्क है ये, देखिए आप। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है इसके अंदर। देखिए पूरा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये दक्षिण दिल्ली में है ये पूरा जो किला है, दक्षिण दिल्ली में साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है पूरी। और इसको लाल कोट भी इसको बोलते हैं, लाल कोट या फिर किला राय पिथौरा। देखो दोस्तों, देखो इस तरह से ये पहाड़ इस तरह से बना के गए ना, एक दुर्ग बना के छोड़ देते इन लोगों ने, जगह जगह इस तरह से दुर्ग बने पड़े इस तरह से, पत्थरों के कहते हैं ना, टीला सा बना कर छोड़ दिया इन लोगों ने। देखो आप, टीले बने हुए, देखो आप, बिल्कुल सेट कर दिया है। मतलब इसमें कितने क्या डाल रखा है, गारा वारा डाल के ना इसको बिल्कुल सेट कर दिया पत्थरों को बिल्कुल। ऐसे 7-8 जगह 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 पत्थर रखे हुए हैं इनके अंदर दोस्तों। तो जो चौहान वंश था दोस्तों, वो 7 ईस्वी से लेकर और 12 ईस्वी तक शासन रहा देश में चौहान वंश का। ये देखिए आप, तो ये पूरा पार्क है यहाँ पे। देखो आप, कभी आप यहाँ के बैठ सकते हो आराम से, कपल के साथ में भी, ऐसे सिंगल भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
और काफ़ी यहाँ पे वृक्ष बहुत अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे नीम के, मतलब काफ़ी नए नए पेड़ लगे हुए हैं, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी के पेड़ यहाँ पे हैं, बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पे हैं दोस्तों। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ सकते हो आप घूमने के लिए ना। पर ये मेन रोड पे जस्ट पड़ता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको आप आराम से 30-40 मिनट में घूम लो पूरे किले को। बड़ा किला नहीं है दोस्तों ये, देखिए। तो इस तरह से इसमें देखो ये पत्थर लगे पड़े हैं, देखो आप। एक सोचने वाली बात है कि इन पत्थरों को इकट्ठा कर क्यों रखा गया है, देखो आप। फिर इस पत्थर से कोई किला बना देते, पता नहीं क्यों क्यों इनको इकट्ठा कर रखा गया जगह जगह, देखो। या फिर कोई काम चल रहा था उस टाइम, ये काम बंद हो गया था दोस्तों। उस टाइम मतलब काफ़ी जैसे कि चौहान वंश शासन रहा, फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गौरी आक्रमण करते, तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम हुई थी। उस टाइम किले का निर्माण चालू था, उस टाइम रुक गया हो, तो काफ़ी चीज़ें भी उस टाइम हुई थी वो, देखिए आप। इस तरह से पत्थर काफ़ी इकट्ठे होकर पड़े हैं जगह जगह। उससे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उस टाइम जब मोहम्मद गौरी जब आया था 1192 ईस्वी के अंदर दोस्तों, उस टाइम किले का निर्माण चल रहा हो, उस टाइम हो सके तो युद्ध की वजह से रोक दिया हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है ना। कि उस वक्त की जो चौहान वंश था इसको धीरे इसका विस्तार बढ़ा रहा था इस किले का ना, और आगे तक इसको फैला रहा था विस्तार को, क्योंकि उनका शासन दिल्ली पंजाब यूपी तक शासन था चौहान वंश का। कि पृथ्वीराज चौहान जो काफ़ी बहादुर से वो थे, राजा थे, इन्होंने काफ़ी साम्राज्य को काफ़ी उत्तर भारत तक फैला दिया था अपने साम्राज्य को। ये देखिए आप इस तरह दोस्तों, इस तरह से इसमें पत्थर के बड़े बड़े टीले हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे इस तरह से पत्थर इकट्ठे कर क्यों रखे गए यहाँ पे, देखो दोस्तों। हो सकता है उस वक्त मतलब भाई कोई और निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उनकी, भाई कोई बड़ा किला बनाने की सोच रहे हो, तो उस वक्त ही जब मोहम्मद गौरी था उस वक्त हिंदुस्तान में आ गया हो, उस वक्त उसने अटैक कर दिया हो राजाओं पर, तो एकदम से काम रुक गया हो, ये तो हो सकता है ना। देखिए दोस्तों, ये पूरा लाल कोट का किला है पूरा दोस्तों, पूरा। और आज भी खंडर है पूरा, लगा लो 1000-1500 साल पुराना किला है दोस्तों। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जो चौहान वंश के जो बहादुर सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान दोस्तों। सामने इनका घोड़ा भी है और खुद भी यहाँ पे इनके लगा है, मूर्ति लगी हुई है दोस्तों। जो पृथ्वीराज चौहान थे दोस्तों, वो 1166 से लेकर 1192 तक उनमें शासन उनका रहा। और दोस्तों उसके बाद में जो 1192 ईस्वी के अंदर दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था भारत पर 1192 ईस्वी के अंदर, क्योंकि तराइन की जो द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे गौरी से। फिर गौरी ने फिर यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था, देखिए दोस्तों। और उसने बंदी बना लिया था पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों। उसके बाद में तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है पृथ्वीराज चौहान की, देखो सामने ये। और तरंगे ऐसे सेकंड जो वार होता है उसमें ये हार गए थे मोहम्मद गौरी से, बाद फिर इनको बंदी बना लिया गया था गौरी के द्वारा दोस्तों। बाद में फिर मोहम्मद गौरी ने अपने एक दास था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ भेजा था इस पर राज करने के लिए दोस्तों। दोस्तों यहीं से ही दास वंश की शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी के अंदर ही, इसी किले से ही दोस्तों। बाद में फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, उसने फिर कुतुब मीनार बनवाई पास में जो महरौली के अंदर है, जो दास वंश के संस्थापक थे। उसने फिर कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, जो सबसे पुरानी मस्जिद है दुनिया की, उसको भी इसने ही बनवाया था महरौली के अंदर, जो कुतुब मीनार जस्ट पास में ही मस्जिद बनी हुई दोस्तों। जो कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक था उसने काफ़ी मंदिरों को तोड़ दिए थे उसने, जब उसको बनाया गया सम्राट हिंदुस्तान के दोस्तों। उसने काफ़ी जो मंदिर थे उनको तोड़ा था उसने, और काफ़ी उस जगह पर से मकबरे थे, मंदिर बना दिए थे उसने फिर दोस्तों। फिर उसके बाद में खिलजी शासनकाल आया, उसने फिर अलाई मीनार बनवाई थी, और उसका भी वहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। जो भी सम्राट यहाँ पे आए हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों, उन्होंने अपने हिसाब से सारे काम किए, देखिए दोस्तों। अभी इस किले के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, बाकी यहाँ भी संग्रहालय भी अभी नीचे बनाया जा रहा है पूरा, वो भी सारा अभी बंद है, अभी देखेंगे बाद में दोस्तों। आज का हमारा पूरा व्लॉग रहा,
किला राय पिथौरा पर, जिसको आप लाल कोट भी आप बोल सकते हो दोस्तों। और जस्ट रोड के जस्ट पास में ही आप कभी से आ सकते हो देखने के लिए दोस्तों। बड़ा शानदार ये है और दिल्ली का सबसे प्राचीन शहर आप इसको कह सकते हो दोस्तों। दिस इज अमेजिंग ब्लॉग है दोस्तों ये। जी दोस्तों आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करा करो और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, ताकि आपके लिए एक से एक वीडियो बना कर लाता रहूँ। थैंक्स दोस्तों।